नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वास्तु में शू रैक का पोजीशन। शू रैक जो होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम दरवाजे के बाहर निकाल देते हैं शूज़, या फिर जहाँ पर जगह है या फिर कुछ कॉर्नर में या स्टेप्स के नीचे हम शूज़ रख देते हैं, चप्पल रख देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो शूज़ और चप्पल ये जो है ये आपके लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है ये चीज़ें। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वास्तु में ये जो ईस्ट का पार्ट है, इस साइड में ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में तो आपको शूज़ नहीं रखना है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है वो बहुत ऑस्पिशियस डायरेक्शन है, बहुत पवित्र डायरेक्शन है। यहाँ पर हम बाहर से जो हमारे शूज़ के साथ में वगैरह गंदगी आती है उसको यहाँ पर नहीं रखना चाहिए। अगर आपका मेन डोर ही इस दिशा में है, आपको ऑप्शन नहीं है, तो आपको करना क्या है कि मेन डोर के बाहर अगर आप शूज़ निकालते हो तो यहाँ पर एक छोटा सा अच्छा रैक बनाइए जो कि क्लोज रहेगा, ना कि ओपन, और उसको क्लोज रैक में आपको रखना है। और अगर आप बाहर नहीं रखते हो और घर के अंदर रखते हो तो क्लोज रैक को आप प्रॉपर लोकेशन पे रखिए जहाँ पर आपको रखने से अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अगर आप घर के अंदर रखते हो तो, बाहर रखते हो तो यहाँ पर रखिए। अभी इसमें एक मिस्टेक क्या होती है, बहुत बार लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एक शूज़ का रैक है और उसके थोड़ा सा ऊपर कुछ भगवान का फोटो लगा देते हैं, या फिर कुछ होली सिंबल्स अपने अपने रिलीजन के हिसाब से ऊपर होली सिंबल लगाते हैं दरवाजे के साइड में या दरवाजे के ऊपर। दरवाजे के ऊपर भी हम कुछ लगाते हैं, तो यहाँ पर हम बूट चप्पल हमारे यहाँ पर निकाल रहे हैं और वहीं पे ऊपर अपने गॉड का फोटो है, तो ये अच्छा नहीं है। ऑब्वियसली आपके घर में जो पॉजिटिव एनर्जी आने वाली है वो यहीं पर रुक जाएगी, क्योंकि उसको यहीं पे निगेटिविटी दिखेगी कि आप जो है भगवान के पास में आपके जूते चप्पल रख रहे हो, तो इसको अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए आपको या तो क्लोज रैक रखना है और उसके ऊपर कभी भी भगवान का फोटो वगैरह कुछ नहीं रखना है। आपको होली सिंबल लगाना है, आपके डोर के ऊपर एक छोटे से आप होली सिंबल लगा दीजिए, लेकिन शूज़ रैक के ऊपर के साइड में ऐसा मत कीजिए। उसके साइड में आप थोड़ा डेकोरेट कर सकते हो, यानी कि फूल के छोटे से पौधे या फिर ऐसे कुछ चीज़ें आप यहाँ पर लगा के इसकी निगेटिविटी कम कर सकते हो, अगर यहाँ पर आपको रखना ही है और दूसरी जगह पॉसिबल नहीं है। हालांकि नॉर्थ ईस्ट में रखना ही नहीं चाहिए, आप उसको किसी भी दूसरे लोकेशन पे शिफ्ट कीजिए। सबसे पहले अगर यहाँ पे डोर है तो नॉर्थ ईस्ट में मत रखिए, या फिर घर के अंदर लेके उसको प्रॉपर लोकेशन पे शिफ्ट कर दीजिए। तो सबसे पहली बात आप समझ गए, आपका मेन डोर किधर भी हो, नॉट ओनली ईस्ट फेसिंग, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, कौन सा भी फेसिंग हो, डोर के बाजू में अगर आप जूते और चप्पल रखते हो तो सबसे पहले उन्हें क्लोज रखना है, क्योंकि नंबर ऑफ ये जो जूते चप्पल आपके ओपन रहेंगे तो ऐसा कहते हैं कि उतने प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में बढ़ते जाएंगे, उतने चैलेंजेस आपके लाइफ में बढ़ते जाएंगे। इसलिए उनको खुला नहीं रखना है, उनको क्लोज करके आपको प्रॉपरली एक शू रैक में रखना है। अभी शू रैक जो होता है उसकी हाइट, क्योंकि शू रैक आपने आपका अलमारी लिया उसको शू रैक बना दिया, ऐसा नहीं चलता है। शू रैक जो होता है वो फ्लोर के, जो आपका टोटल फ्लोर का हाइट है उसके 1/3 या 1/4 ऐसा कुछ उसका डेफिनेशन है, 1/3 ऐसा उसका कुछ डेफिनेशन है। यानी कि मैक्स टू मैक्स उसमें आपके जूते बैठेंगे ऐसे 5 कप्पे आपको बनाना है, उससे ज़्यादा नहीं बनाओ। अगर आपके घर में ज़्यादा मेंबर है, एक शू रैक में शूज़ बैठते नहीं है सभी, तो आप 2 शू रैक रखिए, लेकिन 5 से ज़्यादा जिसमें कप्पे हैं ऐसा शू रैक आप मत रखिए, उसको अच्छा नहीं माना जाता है। उसके कुछ रूल्स है शू रैक के, उसको एक लिमिट तक ही रखना है, उस लिमिट के ऊपर हमें लेके नहीं आना है, और उसको नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखना है। तो मेन चीज़ दरवाजे के साइड में नहीं रखना है तो क्लोज करके रखना है, और वहाँ पे आपको कुछ डेकोरेशन कीजिए ताकि उसकी निगेटिव इम्पैक्ट आपका कम हो जाए। और जो शू रैक का हाइट है उसमें 5 ही कप्पे होने चाहिए। ये मेन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अभी इसके बाद में नॉर्थ ईस्ट जो है वो हो गया,
लेकिन आप अगर आपके जूते साउथ वेस्ट में रखते हो, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं चलो साउथ वेस्ट जो है वहाँ पर हम जूते रख देंगे क्योंकि वहाँ पे स्टोर रूम होता है या फिर बहुत सारी चीज़ें हम रख देते हैं। यहाँ पर रखना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम कब होगा? अगर आपको लग रहा है कि यार आपकी लाइफ स्टैग्नेंट हो चुकी है, यानी कि ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो रही है, जहाँ पर है वहीं पे है, डेली रूटीन चल रहा है, बाकी कुछ नहीं है, नया कुछ नहीं है, बस चल रहा है, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, आप प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, आपको कहीं पे शिफ्ट होना है, आप उस चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हो बट वो नहीं हो रहा है, तो आप चेक कीजिए कहीं अपने साउथ वेस्ट में आपके जूते आप हमेशा नहीं रखते हैं। आपका स्पेयर जूता हो या फिर कुछ भी हो, आपको साउथ वेस्ट में नहीं रखना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास में कुछ स्पेयर या फिर शादी में का जूता होता है तो हम क्या करते हैं अपने बेड के नीचे डाल देते हैं, ये रहने दो यार, ये यूज़ में नहीं आता है, इधर रख देंगे, गंदा नहीं है। ऐसा नहीं करना है। जूता जूते की जगह पे ही आपको रखना है। आपके जूता अच्छा है इसलिए आप उसको लॉकर में रख दो या फिर कपाट में या कपाट के नीचे या फिर बेड के नीचे, ऐसा गलती से भी नहीं करना है। आपको आपका शूज जो है वो प्रॉपर लोकेशन पे ही रखना है। साउथ वेस्ट में आप रख सकते हो, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार बहुत लाइफ स्टैग्नेंट हो चुकी है, तो सबसे पहली चीज़ आपको ये करना है, आपका शू रैक आपको यहाँ से निकालना है। शूज़ ओपन तो रखना ही नहीं है, क्लोज ही रखना है। यहाँ पर रखे हैं, किधर बेड के नीचे नहीं रखना है, कपाट के नीचे नहीं, किधर भी नहीं। प्रॉपर शू रैक में रखिए और उस शू रैक को आपको तुरंत साउथ वेस्ट से हटाना है। तो आपको उसको रखना कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट के रीजन में आप वो रख सकते हो। वो नॉर्थ वेस्ट रहेगा या फिर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट रहेगा। तो इसमें से कौन सी भी डायरेक्शन चलेगी, आप यहाँ पर शू रैक रख सकते हो। क्योंकि क्या होता है, जूते जो है वो हमें घर के बाहर जाते वक्त हम जूते साथ में लेके जाते हैं। अगर आप उनको ही स्टेबिलिटी दे रहे हो तो आपके घर के बाहर जाने के चांसेस कम हो जाएंगे। आप नॉर्थ वेस्ट में या फिर नॉर्थ वेस्ट का जो पूरा कॉर्नर है, यहाँ पर कहीं पे भी आप आपके जूते रख सकते हैं। वो हालांकि वो स्पेयर रहे, हालांकि वो आप यूज़ ना कर रहे हो, तो वो आप यहाँ पर रखिए। जब भी कभी आप यूज़ करोगे तो आप यहाँ से आपको लेना है। और एक बात आपको अवॉइड करना है कि आपके जो पुराने जूते, फटे हुए जूते, ये जो है आप अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं और स्पेयर में का भी ऐसा कोई जूता है जो आपको छोटा हो चुका है, तो ये आपको घर में नहीं रखना है। इसको तुरंत आपको घर से बाहर निकाल देना है और घर के बाहर निकाल देने का एक स्पेसिफिक दिन है। आप कभी भी वीक डेज में आपने जूते लिए फेंक दिए, ऐसा मत कीजिए। उसका अलग अलग दिन का अलग अलग प्रभाव होता है। जैसे कि हम कहते हैं बाल काटने का अलग दिन है, नाखूनों के लिए अलग दिन है, वैसे ही इन जूते आपको घर के बाहर निकालने के लिए एक अलग दिन होता है। हम जानते हैं कि शनिवार के दिन अगर चप्पल या जूता कुछ भी चोरी होता है तो हम उसको अच्छा मानते हैं। शनिदेव के दिन जब अगर ये चोरी होता है किधर से, तो उसको अच्छा माना जाता है। आपके पीछे की जो भी निगेटिव एनर्जी, दरिद्रता, ये सभी चीज़ें निकल जाती है उससे, ऐसा माना जाता है। तो वैसे ही आप जब भी जूते घर के बाहर निकालोगे तो आपको जूते जो है शनिवार के दिन घर के बाहर निकालना है। और अगर आप फेंक दोगे कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर किसी गरीब को ये जूते इस्तेमाल करने के लिए दोगे तो उसको बहुत अच्छा माना जाता है। क्योंकि इससे जो भी आपकी पुरानी जो दरिद्रता कहते हैं या फिर कुछ भी निगेटिव एनर्जी आपके साथ में है, तो ये उसके साथ में निकल जाती है। और एक गरीब अगर कुछ दिन इस्तेमाल कर लेगा, उसके पैरों को आराम मिलेगा, वो आपको आशीर्वाद भी देगा। तो इन दोनों व्यू से आप अगर आपके जूते थोड़े से कंडीशन में हैं तो आप उसको चाहिए तो थोड़ा सा रिपेयर कर लीजिए। आप 20-50 रुपये डाल के थोड़ा रिपेयर करके उस गरीब इस्तेमाल कर सकेगा, ऐसा उसको करके दे दीजिए, वो आपको ज़रूर आशीर्वाद देगा। तो ऐसा करके शनिवार के दिन आप ये जूते बाहर निकाल सकते हो। तो आपको जूते नहीं रखना है, ये जो ईस्ट का पोर्शन है यहाँ पर आप मत रखिए, साउथ वेस्ट में रख सकते हैं। लेकिन साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम यह है कि माइट भी ये आपके लाइफ को जो स्पीड है उसकी कम कर देगा। जो भी चीज़ें चेंज होनी चाहिए, जो स्पीड से चेंज होनी चाहिए, वो उतनी स्पीड से चेंज नहीं होने देगा। और सबसे मेन बात, इसकी जो हाइट है, शू रैक की हाइट, उसमें कितने कप्पे होने चाहिए, ये सभी चीज़ें मैंने आपको बताई है।
आप इसको ध्यान में रखिए और इस प्रकार से अगर आप फॉलो करोगे तो आपको इससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिए। और ये जो है नॉर्थ ईस्ट, अगर आपका यहाँ पर है तो सबसे पहले आप इसको मूव कर दीजिए। प्रॉपर लोकेशन आप जहाँ पर भी कर सकते हो, जहाँ पे भी फ्री स्पेस है वहाँ पर आप ये शू रैक मूव कर दीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के नीचे जो शेयर बटन है उसको प्रेस करके इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।